गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज जो आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, जैसे आपसे कहा गया था, आपसे बताया गया था कि जब भी हमारा मैथ का क्लास समाप्त हो जाएगा, मैथ हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तब हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें से आपको बताया गया था कि नेक्स्ट जो अपना सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है वो सब्जेक्ट रीजनिंग है। आज फाइनली हम रीजनिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट ही करने वाले हैं। इतने दिन तक जो हमसे जुड़े रहे इस कंपटीशन एग्जाम के बच्चों के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा स्टार्ट होने वाला है बहुत दिनों के बाद हमारा एक कंपटीशन का सब्जेक्ट रीजनिंग। जो ये हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट है, ये रीजनिंग सब्जेक्ट सभी एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाता है, कंपलसरी होता है, और इसमें से ऐसा कोई एग्जाम नहीं कंपटीशन का होता है कि जिसमें से रीजनिंग का क्वेश्चन ना पूछा जाए। रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा जाना ही है। क्यों ना ही आप कोई एंट्रेंस एग्जाम ही दें, एंट्रेंस एग्जाम देंगे तब भी ये पूछा जाता है, और किसी जॉब के लिए आप एग्जाम देते हैं तब भी आपसे ये पूछा ही जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने इस रीजनिंग सब्जेक्ट की तरफ। सबसे पहले रीजनिंग में हम बात कर लें, जो हमारा रीजनिंग का ये सब्जेक्ट है, इसमें सिलेबस के बारे में बात कर लें। रीजनिंग के सिलेबसों को देखिए ना आप, दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक वर्बल के रूप में, एक वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। एक वर्बल होता है, एक वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। इस दो भागों में डिवाइड करके रीजनिंग के पूरे चैप्टर को पढ़ा जाता है। सिर्फ देखिए, ये थोड़ा सा जो नॉन वर्बल क्वेश्चन होता है, नॉन वर्बल का क्वेश्चन होता है, ये बैंक के जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं बच्चे, बैंकिंग की तैयारी करने वालों से ये ज़्यादा करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारा ये है नॉन वर्बल का क्लास, तो नॉन वर्बल के सब्जेक्ट से ये ज़्यादा पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? बैंक के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें चलिए हम देखते हैं जो हमारा क्या है वर्बल में और क्या है नॉन वर्बल में। उतना ही आपसे बात किया जाएगा, सिर्फ एक टॉपिक से बात की जाएगी, जिसमें कि हमारा जो ये हमारी पहली टॉपिक होगी वर्बल से। और आपको बता दें कि सारे एग्जामों में बैंकिंग की छोड़ करके ये 90% क्वेश्चन वर्बल से पूछे जाते हैं, और जो आपके बचे हुए 10% क्वेश्चन ये नॉन वर्बल से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा बैंकिंग में बढ़ा दिया जाता है, 10 की जगह 20% पूछ लिया जाता है, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही पूछा जाता है। वर्बल को पढ़ने के लिए भी हम वर्बल को भी डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बेसिक कर लेते हैं। बेसिक से जितने चैप्टर्स बनते हैं उस बेसिक को पढ़ते हैं, फिर एनालिटिकल से पढ़ते हैं, फिर लॉजिकल से पढ़ते हैं, फिर लॉजिकल मैथमेटिक्स के रूप में इसको पढ़ते हैं। तो ये आपने सुना कि 4 भागों में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। नंबर 1 बेसिक के रूप में, नंबर 2 एनालिटिकल के रूप में, नंबर 3 लॉजिकल के रूप में, नंबर 4 लॉजिकल मैथमेटिक्स के रूप में पूछे जाते हैं। ये इस प्रकार से हम 4 भागों में अपने वर्बल को डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले हमारा बेसिक, फिर एनालिटिकल, फिर लॉजिकल। नंबर 4 पर जो आपका होगा वो होगा लॉजिकल मैथमेटिक्स। ये देखिए आपका सबसे पहले बेसिक, फिर एनालिटिकल, फिर लॉजिकल मैथमेटिक्स के रूप में ये अपने वर्बल को 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ना है। ठीक है, ये 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा होगा बेसिक। क्या हमारा होगा? बेसिक होगा। बेसिक पर जो हमारा है अल्फाबेटिकल सेक्शन। क्या है? अल्फाबेटिकल सेक्शन। इस अल्फाबेटिकल सेक्शन के अकॉर्डिंग हमको पहली टॉपिक हमारी है लेफ्ट एंड राइट, दूसरी टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, तीसरा है पेयर्स ऑफ लेटर, चौथा है लेटर सीरीज, पांचवा है लेटर मैट्रिक्स, छठवां ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट, और सातवां पोजीशन इंटरचेंज है, और आठवां आपका मीनिंगफुल वर्ड्स है, और आपका 9वां है मिसलेनियस। जो मिसलेनियस है उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा। जो चैप्टर नंबर 2 होगा वो होगा डायरेक्शन। तो इतने सारे जो 9 पार्ट पढ़ने हैं आपको, लेटर से पढ़ने हैं, अल्फाबेट सेक्शन से पढ़ने हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली टॉपिक लेफ्ट एंड राइट की तरफ। लेफ्ट एंड राइट का
क्वेश्चन होगा कल। तो कल हमारी आपसे मुलाकात होगी लेफ्ट राइट के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आप सिलेबस को नोट कर लीजिएगा। तब तक आप कुछ बेसिक चीज़ों को सीखते रहिएगा। तब हम मुलाकात करते हैं आपसे कल लेफ्ट एंड राइट क्वेश्चन के साथ।